सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और चलो, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और आज दिन शनिवार है। आज के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, तो आप सभी को भी आज के दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आगे के महात्मा का श्रवण करेंगे। आपने कल के अध्याय में सुना था व्याघ्र और बछड़े की कहानी। तो आगे से सूची कहने लगे, महर्षियों, उसी के समीप पूर्व भाग में अगस्त कुंड है, जहाँ परम पुण्यदायिनी और सभी पापों का नाश करने वाली बावली है। जो मनुष्य वहाँ फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके स्नान करता है, उसे अपनी इच्छा अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है। अगस्त्य वापी के दक्षिण भाग में कपिला नदी है, जहाँ कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की सिद्धि प्राप्त की थी। कपिला के पूर्व भाग में सिद्ध क्षेत्र बताया गया है, जहाँ पूर्व काल में लाखों मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। और मनुष्य जिस कामना को लेकर वहाँ तपस्या करता है, वह 6 महीने के भीतर अवश्य ही उसे प्राप्त कर लेता है। हे ब्राह्मणों, सिद्ध क्षेत्र के निम्न भाग में एक शुभ कारक वैष्णवी शिला है, जो घूमती रहती है। उसकी आकृति चौकोर है और वह सभी पापों को नाश करने वाली है। वह महानदी के जल से धुली हुई और मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। उस समय शिला के आगे गंगा, यमुना, सरस्वती संगम रूपा त्रिवेणी बहती है, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। उसके उत्तर में रुद्रकोटि तीर्थ है, जो दक्षिण महात्मा द्वारा पूजित है। उसे रुद्राव्रत भी कहते हैं। जो पुरुष रुद्रावत क्षेत्र में यज्ञ करता है, वह 100 यज्ञों का फल पाता है। जो वहाँ उपवास पूर्वक रात्रि में जागरण करता है, वह इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा अंत में स्वर्ग को जाता है। वही पूर्व काल में महात्मा राजा नल ने चंद्रमुंडा देवी की स्थापना की थी। जो मनुष्य महानवमी के दिन भक्ति पूर्वक चंद्रमुंडा देवी का पूजन करता है, वह अनुभवचित पदार्थों को पाता है और सनातन पद पा लेता है। बहुत पहले की बात है, वीरसेन के पुत्र नल इस भूमंडल के राजा थे, जो समस्त सद्गुणों से युक्त थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती उनकी पतिव्रता पत्नी थी। एक समय राजा नल ने कलयुग से आविश होकर अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला। उसमें वे अपना सारा राज्य हार गए। फिर नल अपनी पत्नी को साथ लेकर घने वन के भीतर चला गया। वहाँ उन्होंने यह सोचा कि अगर दमयंती राजा भीम के घर चली जाए तो वनवास के कष्ट से मुक्त हो सकती है। इसलिए रात में उसको सोता छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा, जिससे वह साध्वी दमयंती मुझसे अलग होकर कुंडलपुर को चली जाएगी। ऐसा निश्चय करके राजा नल सुख से सोई हुई दमयंती को छोड़कर वन में चले गए। प्रातःकाल उठकर दमयंती जब इधर उधर देखने लगी तो उसने अपने पास नल को नहीं पाया। तब वह दुख से आतुर होकर वन में करुण स्वर से विलाप करने लगी और धीरे धीरे कुंडलपुर की राह लेकर अपने पिता के राजमहल में जा पहुंची। नल भी उस वन को छोड़कर उस समय दूसरे भारी वन में चले गए थे और घूमते घूमते हाटकेश्वर क्षेत्र में ही पहुंचे। इसी बीच में महानवमी का दिन आ गया। फिर नल ने वहां चामुंडा देवी धारणी दुर्गा जी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया और फल मूलों भोग लगाकर देवी को तृप्त किया। फिर वे देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बड़ी श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। नल बोले, चम धारण करने वाली श्रेष्ठ देवी, तुम सर्वत्र व्यापक हो, तुम्हारी जय हो। सर्वेश्वर तथा संपूर्ण राजाओं के द्वारा वंदित है दक्ष कुमारी, आप प्रत्येक कार्य में दक्ष हो। हे शुभे, आपकी जय हो। काल रात्रि, अंशतः नवमी और अष्टमी को प्रेम मानने वाले हे देवी, आपकी जय हो। आप ही लक्ष्मी, सावित्री और गायत्री हो। हे देवी, तीनों लोकों में स्त्री रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब आपके ही अंश से प्रकट हुआ है। इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं। इस सत्य के प्रभाव से आप इस मूर्ति में निवास करो। देव दानव वंदित है। इस भक्ति से संतुष्ट होकर आप अपना सानिध्य यहाँ स्थापित करो। श्री सूत जी कहते हैं, राजा नल के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सला चतुर्भुज देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया और इस प्रकार कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम मनवांछित वर मांगो। राजा नल बोले, देवी, मैंने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी पत्नी दमयंती को हिंसक जंतुओं से भरे निर्जन वन में त्याग दिया था। वह आपकी कृपा से अखंड शल से युक्त और निर्दोष रूप से मुझे प्राप्त हो। ऐसा यत्न कीजिए जो आपके इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करे, उसी दिन आप मनवांछित वस्तु प्रदान करें। श्री सूत जी कहते हैं, तब दुर्गा देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई और राजाओं में श्रेष्ठ नल ने उन सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया। चामुंडा के समीप राजा नल के द्वारा स्थापित देवादिदेव भगवान महेश्वर विराजमान है, जिनका दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक
नलेश्वर का दर्शन करता है वह सभी रोगों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। उन्हीं भगवान शिव के आगे एक निर्मल जल से भरा हुआ कुंड है। जो रविवार के प्रातःकाल उस कुंड में स्नान करता है वह कुष्ठ रोग से मुक्त होकर फिर से नया शरीर प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी कहते हैं, नलेश्वर ने थोड़ी सी दूर पर देवताओं के स्वामी सूर्य सांबाद के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण हृदय सहित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो माघ शुक्ल सप्तमी और रविवार के योग में भी भक्ति पूर्वक उनका दर्शन प्राप्त करता है वह नरक को नहीं देखता। प्राचीन काल में गालव नाम वाले ब्राह्मण हुए हैं, जो सदा ही वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और उत्तम सद्भाव और सदाचार से युक्त रहे। उनकी अवस्था ढल गई तो उनके भी पुत्र कोई नहीं हुआ। इसके उनके मन में बड़ी भारी दुख था। तब उन्होंने घर का सारा काम काज छोड़कर इसी क्षेत्र में एकाग्रता पूर्वक निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ सूर्यदेव की आराधना की। जितेंद्रिय होकर निराहार रहते हुए उन्होंने पंचरात्र उक्त विधि से सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान किया और इसी नियम से प्रतिदिन उनकी आराधना करते रहे। 15वां वर्ष आने पर भगवान सूर्य गालव को दर्शन देते हुए बोले, विप्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब गालव बोले, हे सूर्यश्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे मेरे वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। तब भगवान सूर्य ने कहा, विप्र, तुम्हें वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्राप्त होगा और वह तेजस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ और वेदों का पारंगत पंडित भी होगा। तुमने साबादित्य के समीप जहाँ मुझे अर्घ देना पूजन किया था, वहाँ दूसरा कोई जो पुरुष रविवार और सप्तमी के योग में श्रद्धा पूर्वक मेरे इस विग्रह की पूजा करेगा, उसे वंशवर्धक पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य मौन और अंतर्ध्यान हो गए और वहां से एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान सूर्य ने वट वृक्ष का आश्रय लेकर दर्शन और वरदान दिया था, इसलिए गालव ने अपने पुत्र का नाम बटेश्वर रखा। बटेश्वर के पुत्रों और पौत्रों को देख लेने पर महर्षि गालव बड़ी तपस्या करके सूर्यदेव को प्राप्त हुए। बटेश्वर ने भी अपने पिता के द्वारा स्थापित भगवान सूर्य नारायण के लिए एक परम मनोहर मंदिर बनवाया। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में महात्मा विदुर ने भी उसी क्षेत्र में भगवान श्री सूर्य नारायण, सदाशिव तथा श्री विष्णु का स्थापन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन तीनों देवताओं का पूजन करेगा वह उस परम धाम को प्राप्त होगा, जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। वहीं पर अर्जुन के द्वारा स्थापित हुए सर्व मनोरथदायक भगवान विनायक भी विराजमान है, जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। जो मनुष्य चतुर्थी को नक्त व्रत अर्थात केवल रात में भोजन करने का संकल्प लेकर भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करता है, वह समस्त विघ्नों से मुक्त होकर मनोवांछित फल पाता है। वहीं पर उत्तम प्रभाव से युक्त भगवान नर और नारायण भी हैं, जो उन दोनों का भक्ति पूर्वक द्वादशी तिथि को दर्शन और पूजन करता है, वह जरा मरण से रहित होकर परम पद को प्राप्त होता है। एक कुंती नंदन अर्जुन तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके हाटेश्वर क्षेत्र में गए। वहां तीर्थ समुदाय से भरे हुए उस पावन क्षेत्र को दर्शन करके उन्होंने मंदिर में एक भगवान सूर्य को स्थापित किया और उन्हीं के आगे नर और नारायण की भी स्थापना की। फिर उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर वहां गोवर्धन को स्थापित किया और वहीं देवादि नरसिंह देव की भी स्थापना की। इस प्रकार 5 देवताओं की स्थापना करके उन्होंने चमत्कारपुर के सभी ब्राह्मणों को बुलाया और बहुत सारा धन दिया। फिर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके कहा कि मैंने सभी रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य को यहाँ स्थापित किया है, इनकी सेवा आप लोगों को सौंप दी है, इसलिए आपको सदैव इनका चिंतन और पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे, हे पांडुनंदन, आप ये सब छोड़कर अपने घर को पधारिए, हम सब लोग आपके श्रेय को बढ़ाने वाला पूजन कर्म सदा करते रहेंगे। तब अर्जुन ने भी प्रसन्न होकर उन्हें पुनः सारा धन दिया और उनसे पूछकर विदा लेकर अपने प्रणाम करके अपने नगर को प्रस्थान किया। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमने आदित्य के प्रादुर्भाव की कथा सुनी। यह सुनाने वालों के पाप का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वृक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, शरणागत, वत्सल और सर्वलोक हितकारी थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उन दोनों को चौथेपन में एक कन्या हुई थी। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों के बुलवाकर वह मेरी ये कन्या कैसी होगी तब पूछा। तब ज्योतिष ब्राह्मण बोले, राजन, सूर्य के चित्र नक्षत्र पर रहते सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वह विषकन्या होती है। ऐसी कन्या के साथ जिसका विवाह होता है वह पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वह जिस घर में जन्म लेती है वह चाहे कुबेर का ही महल क्यों ना हो, उसे 6 महीने के अंदर धन से रहित कर देती है। इसलिए आपकी ये पुत्री वास्तव में विषकन्या है। एक और यह पुत्रकुल और ससुरकुल दोनों का नाश करने वाली है। इस कारण इसे त्याग कर सुखी हो जाइए अगर आप होना चाहते हैं। अगर आप हमारे कहे हुए हितकर वचन पर श्रद्धा रखते हैं तो ऐसा ही कीजिए। सुनकर राजा कहने लगे, ब्राह्मणों, मैं इस कन्या को त्याग दूं या घर में रखूं, दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व शरीर से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा।
पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, उसे मिटाया नहीं जा सकता। मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग कदापि नहीं करूँगा। जो जिस शरीर उसे जैसा जैसा कर्म करता है वह उसी शरीर से पुनः उसके फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में मैंने जो कर्म किया वह कभी नहीं मिट सकता, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, और बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने आ ही नहीं सकता। इसलिए मेरे सामने जो परिणाम आए मुझे कोई भय नहीं। देहधारी जीव के लिए कर्म में आयु, कर्म, धन और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों और लताओं में फल और फूल अपने समय पर आते हैं, समय का उल्लंघन कभी नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता, नित्य समय पर उसको भोगना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं है। जो शीघ्रतापूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता और खड़े होने पर भी खड़ा होता है। जिसको जहाँ भी सुख या दुख भोगना है वह रस्सी से बंधा हुआ सा बलपूर्वक वहाँ खींचकर अपने आप ही पहुँच जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार सभी कर्मों का नाश हो जाने पर फिर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऋतु काल में पुरुष के द्वारा गर्भ में स्थापित किए हुए अचेतन वीर्य की एक बूंद का आश्रय लेकर जीव अपने कर्म के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस उदर में कितने ही अन्न पान डाले जाए नष्ट हो जाते हैं, भक्ष अर्थात पदार्थ बच जाता है, वहीं पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो जाता। इसलिए लोक में देहधारियों के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा मेरा निश्चय है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है, और कई बार घर में बड़े प्यार से पाला हुआ पोसे जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने ज्योतिषों के सलाह देने पर भी उस विष कन्या का त्याग नहीं किया। पिता ने उसका नाम शर्मिष्ठा रख दिया। इसी समय क्रोध में भरे हुए राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य को सभी ओर से सताना आरंभ कर दिया। तब राजा भी चतुरंगी सेना के साथ बाहर निकले और उन्होंने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध किया, जो यमराज के लोग की संख्या बढ़ाने वाला था। 10वें दिन राजा वृक को शत्रुओं ने सभी ओर से घेर कर मार डाला। इनके मर जाने पर शेष सैनिक भय से भयभीत होकर अपने नगर को भाग गए। इसी समय समस्त पूर्ववासियों ने शोक परायण होकर उस दुष्टा विषकन्या को लक्ष्य कठोर वचनों में कहा कि इसी पापनी के दोष से राजा की मृत्यु हुई है, इसलिए इसे शीघ्र बांध दिया जाए, और जब तक इस नगर का क्षय न हो जाए तब तक ही इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। पूर्ववासियों की ये तरह तरह की बातें सुनकर विषकन्या को अब बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी निंदा की और भय तथा शोक में डूबी हुई वह रात में निकलकर घने वन में चली गई। वहां प्राणों का त्याग करने का निश्चय करके आगे बढ़ती जा रही थी कि हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस महान क्षेत्र में विषकन्या ने देखा कि बहुत सारे तपस्वी जनों से वह वन घिरा हुआ है। चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न हो रहा है। इतने में ही उसने अपने पूर्व जन्म की बहुत बातों का ध्यान हुआ। अहो, पूर्व काल में जब मैं चांडाल जाति की स्त्री थी, यही इसी वन में इसी क्षेत्र में एक गाय की प्यास बुझाई थी। उसी के प्रभाव से मैं राजा के पवित्र भवन में उत्पन्न हुई, इसलिए अब मुझे यहीं रहना चाहिए। पूर्व जन्म में गौ के किए हुए जलदान के महात्म का विचार करके उसने निर्मल जल से भरे हुए एक सरोवर का निर्माण किया, जो समुद्र के समान विस्तृत और मनोहर कमल वन से सुशोभित था। वहाँ बहुत से हंसवक और चक्रवाक आदि पक्षी सब और रहने लगे। फिर राजकन्या ने उस सरोवर के समीप कैलाश शिखर के समान ऊंचा एक सुंदर मंदिर बनवाया, जो देखने में बहुत मनोहर था। उसी में भक्ति भाव से भक्ति भागवती पार्वती की स्थापना करके शास्त्रोक्त व्रत का आश्रय लेकर राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवी के आगे बड़ी भारी तपस्या की। हरे कृष्णा। आज का अध्याय बस इतना ही। इस आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनेगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।